रशिया यूक्रेन के बाद अब विश्व में एक और युद्ध इजराइल और हमास के बीच छिड़ चुका है। गाजा पट्टी में छिड़ी इस जंग में अब तक करीब 700 से ज्यादा इजरायली अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और इजराइल द्वारा किए गए इसके जवाबी हमले में गाजा में करीब 500 लोग मारे गए। लेकिन अगर ये जंग इसी तरह से जारी रही तो इससे सिर्फ इजराइल और हमास ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसमें सबसे ज्यादा असर क्रूड ऑयल के दामों पर होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर पश्चिमी एशिया के बाकी देश इस जंग में शामिल हुए तो इसमें जो अब महंगाई काबू में आ रही है वो फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिससे कि बड़ा वैश्विक संकट भी आ सकता है। हालांकि ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को साफ किया है कि हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में उसका कोई भी हाथ नहीं है। वहीं इजराइल सेना के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि ये हमला सितंबर 2001 में अमेरिका पर हुए हमले जैसा नजर आता है। पहले रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर कारोबार पर काफी असर देखने को मिला था और अब अगर ये जंग लंबी चली तो जानकारों का मानना है कि इससे भारत और इजराइल के बीच होने वाले कारोबार पर असर पड़ सकता है। आपको बताते चले कि कारोबारी साल 2023 में भारत और इजराइल के बीच करीब 12 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा 8.4 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें से करीब 5.5 अरब डॉलर का डीजल एक्सपोर्ट किया गया, जबकि 1.2 अरब डॉलर के कट एंड पॉलिश डायमंड्स एक्सपोर्ट किए गए। वहीं भारत ने करीब 51.9 करोड़ डॉलर के रफ डायमंड्स इजराइल से इंपोर्ट भी किए हैं। ऐसे में साफ है कि इसका असर डायमंड इंडस्ट्री और तेल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि ईरान का इस हमले में हाथ न होने की वजह से 10 अक्टूबर को क्रूड के दामों में नरमी देखने को मिली है, लेकिन डायमंड और डीजल के अलावा भारत और भी कई तरह की चीजें, कई तरह की डील इजराइल के साथ करता है, जैसे कि इजराइल से करीब 41.1 करोड़ डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम कंपोनेंट्स का आयात किया जाता है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट भी भारत इजराइल से करता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में करीब 1.3 अरब डॉलर का सर्विस ट्रेड भी होता है। यानी कि अगर ये जंग जारी रहती है तो भारत और इजराइल को काफी नुकसान हो सकता है। वहीं दोनों देशों के बीच टूरिज्म भी काफी ज्यादा है। इजराइल के पर्यटक भारत और भारत के लोग इजराइल घूमना काफी पसंद करते हैं। इसके साथ ही भारत इजराइल को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज जैसे सर्विस देता है। बता दें कि आज इजराइल पर हुए हमले को लेकर जो बाइडेन भी व्हाइट हाउस से पूरी दुनिया को संदेश देंगे। इस पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। अब उम्मीद की जा रही है कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, जिससे कि पूरे विश्व में फिर से शांति स्थापित हो सके।